अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट अबाउट यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड टुडे आवर सब्जेक्ट इज साइंस एंड टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस ग्रेड 7। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। लेट्स गो वी स्टार्ट आवर लेसन। Photosynthesis is defined as the process during which carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose, food and oxygen. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में कंबाइन होते हैं सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। अब इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट और एरोहेड, यानी कि ये तीनों चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट मीन के एनर्जी आपस में मिलेंगे तो हमें फूड एंड प्लस ऑक्सीजन देंगे रिटर्न में। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब बहुत सारे ऐसे चांदिक फैक्टर्स हैं जिनका होना फोटोसिंथेसिस के लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है लाइट मीन के रोशनी। तो photosynthesis requires energy for combining carbon dioxide and water to form glucose food। ग्लूकोज यानी कि तैयार करने के लिए खुराक तैयार करने के लिए जो फोटोसिंथेसिस है उसे तवानाई की ज़रूरत होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में मिलते हैं तो खुराक तैयार होती है। सनलाइट प्रोवाइड्स इट्स एनर्जी। सनलाइट सूरज की रोशनी से तवानाई मिलती है। The rate of photosynthesis depends upon the intensity of light। इंटेंसिटी शिद्दत यानी कि लाइट की रोशनी की शिद्दत पर इन्हसार होता है फोटोसिंथेसिस खुराक के अमल का जो शरह है। देयर इज़ मोर लाइट इंटेंसिटी एट नून। दोपहर के वक्त जो है वो रोशनी में ज़्यादा शिद्दत होती है। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ फास्ट एट द नून। तो दोपहर के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल खुराक बनाने का अमल भी पौधों में तेज़ होता है। In the evening or morning, the rate of photosynthesis is lower due to less light intensity। मॉर्निंग में और इवनिंग में सुबह और शाम के वक्त में क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो जाती है इसलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स एट नाइट बिकॉज देयर इज नो सनलाइट एट नाइट। ये अमल रात को रुक जाता है क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती। देखिए सनलाइट। सेकंड नंबर पे फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधे जो हैं प्लांट्स वो जज़ब करते हैं रिटर्न में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एयर कंटेन्स 0.35 टू 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड। फिजा में 0.3 से 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूद होती है। इफ़ देयर इज़ मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, अगर एक फिक्स शरह से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी फास्ट। तो फिर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज तर होगा। बट वंस द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन रीच आ सर्टन लेवल, जब एक मखसूस हद तक पहुंच जाती है तो देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अपनी लिमिट पर पहुंचने के बाद जो है इसकी मजीद मिकदार में इजाफा नहीं होता। तो लेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन एनवायरनमेंट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फिजा में कम होगी तो फोटोसिंथेसिस यानी पौधों में खुराक बनाने का अमल भी उसी तरह से स्लो हो जाएगा क्योंकि पौधों को ग़िज़ा तैयार खुराक तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और जानदारों को रिटर्न में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वाटर थर्ड एलिमेंट है वाटर। बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड के बरक्स वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कि इस अमल के लिए पौधों को ग़िज़ा तैयार करने के लिए वाटर की बेहद अशद ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट अवेलेबल एज मच एज रिक्वायर। अगर ये आपको पौधे को ज़रूरत के मुताबिक ना मिले द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड एंड प्लांट विल प्रोड्यूस लेस फूड। तो इससे फोटोसिंथेसिस का अमल भी मुतासर होगा और क्या होगा कि ग़िज़ा भी कम मिकदार में तैयार होगी। नंबर 4 पे एलिमेंट जो है फैक्टर वो है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का नंबर 4 पे आता है क्लोरोफिल। ये एक होता है ग्रीन पिगमेंट सब्ज़ रंग का मादा जो कि पत्तों में पाया जाता है और फिर खुराक बनाने में अमल करता जो है वो हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट क्लोरोफिल क्योंकि ये एक
वो सब्ज रंग का मादा है तो इसके बगैर खुराक तैयार नहीं हो सकती। इट इज़ ओनली द क्लोरोफिल विच अब्जॉर्ब्स सनलाइट। ये एक ऐसा मादा है जो सूरज की रोशनी को जज़ब करता है एंड मेक्स इट यूजेबल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फिर खुराक बनाने के अमल में जो है वो मुफीद साबित होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये सब्ज रंग का मादा जो है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है विच आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो ये फोटोसिंथेटिक यानी कि खुराक बनाने वाले सेल्स में मौजूद होता है जिनकी मदद से खुराक तैयार करते हैं पौधे। लास्ट वाला नंबर 5 पे जो है वो फैक्टर है टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत। लाइक मैनी अदर केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे दूसरे कीमियाई तामुलात के की तरह फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये अमल जो है ये दर्जा हरारत से भी मुतासर होता है। द सूटेबल टेम्परेचर फॉर दिस पर्पस प्रोसेस इज 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुनासिब जो है एक पौधे को ग़िज़ा तैयार करने के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर वो मिलना चाहिए। एट वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर्स, अगर हद से ज़्यादा जो है वो हाई हो जाए, ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाए या कम हो जाए, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इधर स्टॉप्स आर स्लोज डाउन, या तो वो रुक जाएगा और या फिर उसका जो है शरह वो कम हो जाएगी। ये जो है आज हमने स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस और उसके फैक्टर्स पढ़े हैं, जिसमें कि ये जो है 5 फैक्टर्स थे हमारे पास। इसमें ये जो फर्स्ट फैक्टर था हमारा वो था लाइट, एंड सेकंड पे लाइट के बाद रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी पानी, क्लोरोफिल सब्ज़ रंग का मादा, और साथ में जो है वो है टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।